अढ़ैया जी की कथा भाग 2। गुरुजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अढ़ैया को गले लगा लिया। बोले, बेटा तू सच्चा भक्त है। हमें तो केवल ज्ञान का गर्व था, पर तेरा हृदय तो प्रेम से भरा है। तूने जो साधारण सा कार्य किया वही सर्वोच्च भक्ति है। अढ़ैया जी बोले, गुरुदेव मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया। ठाकुर जी से मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, बस आपकी सेवा करनी है। बस उसी में जीवन का अर्थ मिल गया। गुरुदेव बोले, बेटा तेरा यह प्रेम ही तेरी तपस्या है। जिस भक्त का हृदय इतना निर्मल होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। अगले दिन जब अढ़ैया जी गाय चराने गए तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी पहले से वहाँ बैठे हैं। अढ़ैया जी दौड़कर बोले, प्रभु आज तो मैं अभी भोजन भी नहीं बना पाया। भगवान मुस्कुराए, अढ़ैया आज हम स्वयं तुझे भोग लगाना सिखाएंगे। सीता जी ने अढ़ैया के हाथ पकड़कर कहा, भक्त के हाथ से बनी रोटी में प्रेम का स्वाद होता है, पर भक्त को भी प्रेम से बनाना आना चाहिए। उन्होंने अढ़ैया को सिखाया कि किस प्रकार ध्यान से मन लगाकर प्रेम के साथ भोग बनाया जाता है। रात में गुरुजी को स्वप्न आया। श्री राम स्वयं बोले, हे मुनिवर, अढ़ैया जैसा निर्मल हृदय दुनिया में दुर्लभ है। इसका नाम अमर कर दो। जो भी इसकी कथा सुनेगा उसका हृदय भी भक्ति भाव से भर जाएगा। गुरुजी की आंख खुली तो वे रो पड़े। उन्होंने सुबह आश्रम में घोषणा की कि आज से अढ़ैया जी हमारे आश्रम के सबसे पूजनीय सेवक हैं। इनकी सेवा में जो भी सहायता करेगा वो स्वयं प्रभु की सेवा करेगा। एक दिन आश्रम में कुछ पंडित आए। उन्हें सुनकर हंसी आई। क्या सच में प्रभु रोज इस भोले ग्वाले से मिलने आते हैं? ये सब कल्पना है। अढ़ैया जी ने शांत स्वर में कहा, आप चाहें तो कल मेरे साथ चलिए, देख लीजिए। अगले दिन पंडित और गुरुजी दोनों साथ गए। अढ़ैया जी ने भोजन बनाया, फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अचानक वातावरण में मधुर सुगंध फैली, हवा ठंडी हुई और आकाश में एक दिव्य प्रकाश छा गया। देखते ही देखते प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी प्रकट हुए। पंडितों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे। श्री राम बोले, देखो हम ज्ञान से नहीं भाव से मिलते हैं। भोजन के बाद प्रभु ने कहा, अढ़ैया मांगो, क्या वर चाहो। अढ़ैया जी बोले, प्रभु बस यही कि जब तक इस शरीर में प्राण है आपकी सेवा, आपकी कथा और आपके नाम का स्मरण कभी ना छूटे। श्री राम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। जब जब कोई भक्त सरल हृदय से हमारी पुकार करेगा, तेरे समान हमारी उपस्थिति को पाएगा। उस क्षण से पूरा वन स्वर्णमयी आभा में डूब गया। कुछ वर्षों बाद अढ़ैया जी वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने कहा, प्रभु अब इस शरीर से थकान होने लगी है, अब मैं आपके चरणों में विश्राम चाहता हूँ। उन्होंने उस दिन भी 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई, आलू का भरता रखा और बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। इस बार प्रभु स्वयं रथ पर सवार होकर आए। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सब साथ थे। अढ़ैया जी ने सबको भोग लगाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, अब मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रेम से पुकारता है वो कभी अलग नहीं होता। प्रभु ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उसी क्षण अढ़ैया जी का देह त्याग हुआ। पूरा वन राम नाम से गूंज उठा, जय अढ़ैया भक्त, जय श्री राम। अढ़ैया जी का नाम आज भी इस रूप में लिया जाता है, भक्त अढ़ैया, जिसने 2.5 किलो भोग में प्रभु को बांध लिया। भक्ति में ना तो शास्त्र की आवश्यकता है और ना ही विशेष ज्ञान की। बस मन में निष्कपट प्रेम और गुरु आज्ञा पालन हो तो स्वयं प्रभु भी आपकी बाटी खाने चले आते हैं।